हेलो हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम मॉडल एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस पर आते हैं हम। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ कॉस अल्फ़ा इज़ 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा। तो देखिए साइन 2 अल्फ़ा के और कॉस 2 अल्फ़ा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं कि मैंने यहाँ लिखे हैं। साइन 2 अल्फ़ा का, कॉस 2 अल्फ़ा का, ये दो फार्मूले हैं। 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1 -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और इन्हीं से ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकलते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके कुछ क्वेश्चन में हमें ये सूत्र काम में आना है। कॉस 2 अल्फ़ा बराबर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा -1, क्योंकि हमको कॉस अल्फ़ा दे रखा है, कॉस 2 अल्फ़ा निकालना है, इसलिए हमने ये सूत्र काम में लिया। और ये हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कॉस अल्फ़ा की 1/2 और इसे सिंप्लीफाई किया और ये -1/2 अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वेश्चन 2 बार लिखे हुए हैं, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। तो ये हमारा सूत्र है, सीधा ही हम जानते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन भी आता है, याद रखिए। और जो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है उसमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन भी आता है। तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन भी है, तो सीधा सूत्र से ही इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस ए। 180 माइनस ए की वैल्यू या तो हमारे बुक में जो टेबल्स दे रखी हैं वहाँ से हम सीधे याद कर सकते हैं इनको, और याद नहीं करें तो हमने जो कल पिछले लेक्चर पे हमने जो फॉर्मूला पढ़ा आपको, उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए वो फॉर्मूला क्या था कि जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना हो किसी भी एंगल का, उसको π/2 के मल्टीपल पर बदल दीजिए। तो हमने इसको 180 को क्या किया, 2 × π/2 माइनस ए। तो ये π/2 के मल्टीपल पर बदल गया, और ये कैसा मल्टीपल है, सम मल्टी, π/2 का सम गुणज है। सम गुणज है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा नहीं, साइन ए ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका ASTC से हम इसको क्वाड्रेंट देख लें तो 180 माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो ये आपका साइन 180 माइनस ए बराबर साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 180 माइनस ए बराबर साइन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है साइन एक्स बराबर 0। साइन एक्स बराबर 0, जनरल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। एक्स का व्यापक मान क्या होगा यदि साइन एक्स बराबर 0 हो। तो हम जानते हैं साइन एक्स बराबर 0 होगा, अगर हम एक्स बराबर 0 रख दें इसमें तो साइन 0 बराबर 0, समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। अब क्योंकि हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि साइन पाई भी 0 होता है। तो अगर इसमें यहाँ पाई रख दें हम तो साइन पाई बराबर 0, तो एक्स बराबर पाई भी रखा जा सकता है। अगर साइन 2 पाई रख दें हम तो साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। ये देखिए साइन 0 0 होता है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सब क्या होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो अगर साइन एक्स 0 के बराबर है तो x बराबर क्या हो सकता है, n पाई हो सकता है, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको आना चाहिए कि साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। नहीं आता है तो देखिए हम यहाँ से देख सकते हैं, साइन पाई निकालना है जैसे आपको, तो साइन 90 + 90 लग दीजिए इसको। साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये 0 हो गया, तो साइन पाई 0 हो गया। ठीक है, अगर आपको 2 पाई निकालना है तो इसको साइन पाई प्लस पाई रखिए। ठीक है, इसको रख दीजिए साइन 2 पाई प्लस π/2, तो ये सम मल्टीपल हो गया, तो ये क्या हो गया, साइन पाई हो गया, और साइन पाई हमने ऊपर निकाला 0।
तो ऐसे ही जब आप 3 पाई निकालोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, 4 पाई निकालोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है हमारी sin x बराबर 0, इसका जो व्यापक हल है, इसका मतलब है x का जो व्यापक मान है वो क्या होगा, n पाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, n पाई। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 270 माइनस ए। cos 270 माइनस ए की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो cos 270 माइनस ए, इसको भी हम या तो टेबल से सीधा याद है आपको तो आप तुरंत आंसर लिख सकते हैं, नहीं याद है तो cos 270 माइनस ए 3 π/2 माइनस ए लिख सकते हैं। और ये क्योंकि ये 3 π/2 हो गया तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाएगा और ये क्या रहेगा, cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस आएगा या माइनस, AST से डिसाइड करेंगे इसका खंड कौन सा होगा। इसका खंड कौन सा होगा, तीसरा खंड होगा। और तीसरे खंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पूरे हो गए। कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, देखिए कि टेंजेंट π/4 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का वैल्यू निकालें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं टेंजेंट 45 प्लस ए और टेंजेंट 45 माइनस ए। तो उस फॉर्मूला से हमने लिखा है 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ये किसकी वैल्यू है, टेंजेंट π/4 प्लस थीटा। और टेंजेंट π/4 माइनस थीटा की हो जाएगी, π/4 का मतलब 45 ही होता है, 45 माइनस ए 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10। इससे हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। तो ये जो है कट जाएंगे दोनों सेम है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कहीं कि टेंजेंट 45 प्लस ए बराबर 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10। ठीक है, इसी तरह से होता है टेंजेंट 45 माइनस ए बराबर 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो हमने यहाँ काम में लिए। तो ये आपका कट जाएंगे ये दोनों और आपका आंसर हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद देखिए साइन 75 इंटू साइन 15 की वैल्यू हमें निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन 75 इंटू साइन 15 की, तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं उनमें फॉर्मूला है ये 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इसी सूत्र को हमने यहाँ काम में लिया, यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए हमने इसको 1/2 2 साइन 75 साइन 15 लिख लिया। फिर ये सूत्र लगाया तो कॉस 75 माइनस 15 कॉस 75 प्लस 15, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा कॉस 90। ये वैल्यू रख दोगे आप 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूले। 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो ये अगला सवाल देखिए। तो सारे फॉर्मूले हमें काम में लेना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन वाले भी। और अब ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो CD फॉर्मूले पर आधारित है। कॉस 28 माइनस साइन 58 की वैल्यू निकाली। तो देखिए कॉस 28 माइनस साइन 58, लेकिन जो हमारे CD फॉर्मूले हैं उसमें साइन C माइनस साइन D या कॉस C माइनस कॉस D इस तरह से होता है। तो दोनों साइन होने चाहिए, दोनों कॉस होने चाहिए। तो यहाँ पर एक साइन एक कॉस है, तो पहले हम इनको दोनों को एक जैसा बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया, या तो आप इसे जो है साइन बना लीजिए या इसे आप कॉस बना लीजिए। तो मैंने इसको क्या किया, 28 की जगह मैंने लिखा 90 माइनस 62, 90 माइनस 62। तो 90 में से 62 घटा के देखिए 28 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने ये फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 62। आप सीधा भी आपको आना चाहिए, मैंने एक स्टेप फालतू लिखा है यहाँ पर। कॉस 28 बराबर साइन 62। ठीक है, इस फॉर्मूले से आ जाएगा ये। तो कॉस 28 साइन 62 के बराबर क्यों होता है, 28 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 62
और cos 90 माइनस 62 बराबर किसकी होता है, साइन 62। तो ये साइन सी माइनस साइन डी का अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है 2 कॉस, साइन माइनस साइन में कॉस पहले आता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये सिंप्लीफाई किया हमने, कॉस 60 की वैल्यू रखी और ये हमारा हो गया साइन 2d, 2 से 2 कटा, ये अपना आ गया आंसर साइन 2d। तो ये तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। अगले लेक्चर में अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।